खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सिटी 870। जयपुर के एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ी आग बुझाने मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहां फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। राजस्थान के कई शहर पॉल्यूशन में रिकॉर्ड बना रहे हैं। भिवाड़ी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, यानी दुनिया में प्रदूषण के सबसे खराब हाल राजस्थान में है। भिवाड़ी में पूरे साल औसत AQI 106.2 रहा। प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामले में भी राजस्थान देश में पहले नंबर पर आया है। एक तरफ राजस्थान की सरकार पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बजट में घोषणा कर वाहवाही बटोर रही है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के अधीन आने वाली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में अपनी सालों की सेवाएं देकर रिटायर हुए कर्मचारी अपने हक के पेंशन और ग्रेजुटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इनको वर्षों से पेंशन ग्रेजुटी का लाभ नहीं मिला है। बीकानेर के वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया और पेयजल विभाग के कार्यालय पर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। सूचना पर पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे और समझाइश के बाद इन्हें नीचे उतारा। बीकानेर में वन विभाग की टीम 2 अलग अलग कार्रवाई कर करीब 300 क्विंटल हरी लकड़ियों के साथ 2 वाहनों को जब्त किया। बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र की श्रीराम कॉलोनी स्थित किराए के मकान से पुलिस ने विधवा महिला का शव बरामद किया। वो पंखे से लटका हुआ था। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रात्रि में चूंगी का फंदा लगा, गले में लटक के मृत्यु हो गई थी। बच्चा उसके घर गया हुआ था, वो अकेली थी। जांच जारी है। बांसवाड़ा में लड़की भगाने के मामले में परिवार ने आरोपी युवक के घर पर हमला बोल दिया। तोड़फोड़ के साथ पथराव किया। वन विभाग की नर्सरी में घुसकर भी उत्पात मचाया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग ने 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। सवाई माधोपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के उलियाना गांव में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में जलने से मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर उपखंड क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, मेडिकेटेड नशे का बढ़ता प्रचलन और नशे के काले कारोबार के खिलाफ आज कस्बे वासियों का जमकर गुस्सा फूटा। स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने पर प्रदर्शन कर थाने का घेराव किया। श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 8 जून को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। 8 जून को ट्रैफिक ब्लॉक के कारण अंबाला कैंट श्रीगंगानगर ट्रेन भटिंडा तक ही संचालित की जाएगी और वापस अंबाला कैंट के लिए रवाना हो जाएगी। पाली रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से शहर में हड़कंप मचा। आनन फानन में प्रशासनिक और पुलिस के लोग सरकारी अधिकारियों के साथ वाहन दौड़े और शहर में सरकारी वाहनों के सायरन की आवाज से लोग हैरान रह गए। जिसको भी सूचना मिली वो रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। करीब आधे घंटे तक सरकारी वाहनों की आवाजाही से लोग परेशान रहे। बाद में पता चला ये मॉक ड्रिल थी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो है कंट्रोल रूम को सूचना दी कि यहाँ प्रतीक्षालय में रेलवे स्टेशन पे बम की सूचना है, जिसके तहत हमारे कंट्रोल रूम ने जो SOP है सभी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनको सूचना दी। ये देखा गया कि कौन सा डिपार्टमेंट की सामग्री के साथ कितना रिस्पॉन्स टाइम में पहुँचता है। खबर उदयपुर से। यहां गिरवा तहसील के बाहर दिन दहाड़े एक युवक और युवती का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। दोनों को जबरन उठाकर अलग अलग कारों में डाल फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई घटना से हड़कंप मचा। भोपालपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। चूरू में अब झूठे मामले दर्ज करवाने वालों की खैर नहीं। चूरू SP दिगंत आनंद ने जिले में झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वाले लोगों को सजा दिलवाने का काम शुरू कर दिया है। पुलिस थानों में अब झूठे मामले दर्ज करवाने वालों की खैर नहीं। दौसा में पुलिस ने हथकंड शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर जगह जगह दबिश दी और भारी मात्रा में वाश नष्ट की। 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए। CO लालसोट और सर्किल के जो SHO उनके टीम बना करके
थाना लवान में जो है ग्राम कोटापट्टी, वहाँ पर दबिश दिलवाई, जहाँ पे करीब 500 लीटर वाश और शराब बनाने के उपकरण और भट्टियाँ जो है उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के हरिपुरा गांव में एक घर में गैस सिलेंडर की पाइप लीक होने से सिलेंडर ने आग पकड़ ली। परिवार के 2 लोग झुलस गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने आग बुझाई और दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। गैस सिलेंडर की पाइप लीकेज होने से आग लगने से झुलसकर राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर घर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी मुन्ना लाल को 20 साल कारावास और 24,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामला पिछले साल का है। और पीड़िता के साथ उसने दुष्कर्म किया। इस पत्नी उसको पत्नी की तरह रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर के बयान और विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त डीएनए व एफएसएल रिपोर्ट से भी पीड़िता के साथ रेप बलात्कार की पुष्टि हुई। अजमेर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई, 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामले में कोर्ट ने दोषी के पिता को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया। आरोपी पीड़ित को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और दुष्कर्म का शिकार बनाया था। अलवर में आग का तांडव दिखा। नीमराना के रीको औद्योगिक क्षेत्र में हिना कंपनी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। कंपनी में लकड़ी के प्लाईबोर्ड बनाने का काम होता था। आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। कोटा ग्रामीण की दिगोद कस्बे में एक टेंट हाउस की दुकान और गोदाम में आग लगने से हड़कंप मचा। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें दूर दूर तक दिखी। हालांकि कोटा, गढ़ीपान, सुल्तानपुर और आसपास के इलाकों से 4 दमकलें मौके पर पहुंची और 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस की नाकेबंदी के दौरान निजामपुर मोड़ पर एक युवक से हुई मारपीट मामले में नया मोड़। पूर्व विधायक हजारीलाल गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक हुई। युवक से मारपीट की निंदा की गई। पूर्व विधायक हजारीलाल ने कहा कि पुलिस ने युवक की इतनी पिटाई की कि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। जनप्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर मामले की जांच की मांग की। बारां शहर के गोपाल कॉलोनी की आक्रोशित महिलाओं ने मांगरोल रोड पर जाम लगाया। रास्तों पर नालियों का पानी भर जाने से गुस्साई महिलाओं ने मौके पर नगर परिषद के सफाई निरीक्षक को भी खरी खोटी सुनाई। झालावाड़ के जिला जनाना अस्पताल परिसर के पीछे निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर स्थल पर आज पुराने नर्सिंग हॉस्टल भवन की बिल्डिंग अचानक गिर जाने से कुछ श्रमिक दब गए। एक श्रमिक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। सीकर में छात्र संगठन एसएफआई की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। संगठन के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ साथ छात्र हितों के लिए आंदोलन करने की रूपरेखा बनाई गई। जैसलमेर के एकमात्र सबसे बड़े जिला अस्पताल जवाहर चिकित्सालय में कुछ कूलर बंद हैं तो कुछ खराब। वहीं कुछ कूलरों में पानी भरने की व्यवस्था नहीं। यहां तक कि पेयजल की व्यवस्था भी बदहाल है। अस्पताल के मुख्य परिसर में केवल एक प्याऊ है जो बंद पड़ा है। पार्किंग एरिया में जो प्याऊ है उसमें भी पानी नहीं है। बूंदी जिले में तालेड़ा थाना क्षेत्र के सीतापुरा गांव में सक्रिय हो रहे सूदखोरों ने एक दलित परिवार से उनकी जमीन हड़प ली। पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव में एक बुजुर्ग ने अपने केलुपोश मकान में रखी घास में आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। मकान भी पूरा जल गया। दोवड़ा थानाधिकारी ने बताया कि रूपशंकर अपने बेटों से अलग घर में अकेला रहता था। वहीं रूपशंकर लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार था। टोंक के पिपलू थाना क्षेत्र की रहने वाली एक रेप पीड़ित ने राजीनामे के दबाव बनाने के चलते तनाव में आकर कीटनाशक खा लिया। गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल से टोंक सादत अस्पताल रेफर किया गया, जहां फिलहाल उपचार जारी है।
राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे के मोचियों का चबूतरा राजमार्ग के पास एक कुएं में नंदी बैल गिर गया, जिससे गौ भक्तों में अफरा तफरी मची। कई गौ भक्त मौके पर पहुंचे। बड़ी मुश्किल से नंदी को क्रेन की मदद से कुएं से बाहर निकाला गया। जोधपुर में बाइक चोर बेलगाम हो चले। आए दिन वाहन चोरी की वारदातें हो रही हैं। ताजा मामला बोरानाड़ा थाना क्षेत्र का है। दिनेश प्रसाद अपनी फैक्ट्री के मालिक की बाइक लेकर घर आए। उन्होंने बाइक को घर के बाहर लॉक किया, लेकिन जब लौटे तो देखा बाइक चोरी हो चुकी थी। प्रतापगढ़ जिले का प्रमुख तीर्थ गौतमेश्वर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था आज भी बनी हुई है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही मान्यता के प्रति श्रद्धालुओं का विश्वास कम नहीं हुआ है और इसका आलम यह है कि आज भी महर्षि गौतम की तपोस्थली कहे जाने वाले गौतमेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु यहां गदालोट में लोट लगाना नहीं भूलते। करौली में केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल का 8 साल पूरा होने पर भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम होंगे जिनसे केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। सिरोही के विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम रोढ़ा ने राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्य सचेतक रहे रतन देवासी के प्रयासों से माउंट आबू का S2 जोन फाइनल कर दिया है, जिससे अब इस हिल स्टेशन पर पुलिस स्टेशन और CRPF के निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर पंचवटी क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले आवासीय छात्रावास की छात्राओं में गुस्सा है। एकाएक छात्राएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। बताया उन्हें हॉस्टल से निकाला जा रहा है क्योंकि हॉस्टल के पास फंड नहीं है। मामले पर जिला कलेक्टर का कहना है बच्चों की व्यवस्था करवाई जाएगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।